हम ईरान में जंग जीत चुके हैं, लेकिन इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी नशरियाती इदारे न्यूज मैक्स को इंटरव्यू। दावा किया ईरान की बहरिया और फजाइया तबाह हो चुकी है। ईरान की क़यादत को भी खत्म कर दिया गया है। हमने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर हम अभी निकल जाएं और अगर वो कर पाए तो भी उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे, मगर ये काफी नहीं। हमें इस बात की जमानत चाहिए कि ईरान कभी भी जौहरी हयात तैयार हासिल नहीं करेगा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेचैन है। ईरान पर पाबंदियां कामयाब हैं और वो अपना तेल नहीं बेच सकता। मैं और चंद दूसरे लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत पर कोई एतराज नहीं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा, हम किसी भी मुज़ाकरात का शफाफ तरीके से ऐलान करेंगे। किसी को मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एक तरफा एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत से मामलात में वो लोगों को गुमराह करने के लिए शाया किए जाते हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने अपना हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारने को संगीन गलती करार दे दिया। एक्स पर लिखा, खलीज फारिस का दिन 400 साल कबल आबना हुर्मुज से पुर्तगालियों को निकालने की याद में मनाया जाता है। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज हुर्मुज का आबनाए ट्रंप के नाम से नक्शा शेयर किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के नतीजे में लड़ाई खत्म हो चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया, वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी। जंगबंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई। वॉर पावर्स से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के पास आज तक का वक्त है। वो या तो ईरान के साथ जंग खत्म करें या फिर उसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें। 1973 के कानून के तहत सदर को ये इजाजत हासिल है कि वो कांग्रेस से इजाजत हासिल किए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ मुमकिन नए फौजी ऑप्शंस पर अहम ब्रीफिंग दी जाएगी। आबना हुर्मुज की बंदिश आलमी मईशत का गला घोंट रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, अगर पाबंदियां फौरन खत्म कर दी जाएं तो भी सप्लाई चेन्स की बहाली में कई माह लगेंगे, जिसके नतीजे में मौशी पैदावार में कमी और कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 399 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा, लीटर 399 रुपए 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम, हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे फी लीटर कर दी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर आवाम परेशान, कहते हैं वक्त आ गया है मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर पैदल सफर किया जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से खाने की अशिया भी मजीद महंगी हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह। वज़ीर आज़म ने मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। कहा, सूबाई हुकूमतों के ताबन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, बाइक मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। सिंध में बाइक के लिए महंगे पेट्रोल के पेश नज़र 2000 रुपये माहाना सब्सिडी मुकर्रर है।
पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और माहिदे पर दस्तखत की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। I settled 8 wars. Biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेरी तारीफ की। बताया, आपने पाक भारत जंग रुकवाकर करोड़ों जिंदगियां बचाई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान फ़ोन पर बाबता। चीन और अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वांग शी का कहना था, चीन और अमरीका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं। ताउन बढ़ाना और इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफाद का मामला है। अमरीका को अपने वादों पर कायम रहना और दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात 14 मई को शेड्यूल है। खलीज फारिस से रवाना होने वाला पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर खैरपुर कराची की जानिब रवाना हुआ। ज़राए के मुताबिक टैंकर इस वक्त 9.7 नॉट की रफ्तार से कराची बंदरगाह की तरफ गामजन है। टैंकर खैरपुर कराची आमद 4 मई को मुतवक्किल है। ये माल बरदार टैंकर 2012 में तामीर किया गया था। माहिरीन के मुताबिक इस टैंकर की बरवक्त आमद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित हो सकती है। अमरीका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बीसेंट का कहना है, वाशिंगटन ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर कर रहा है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, नाकाबंदी के अलावा अमरीका ईरान पर मजीद सख्त मौशी दबाव बरकरार रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिदायत की है। अमरीका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया कि वो इन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, यूनानी हुकूमत के साथ माहिदे के तहत गिरफ्तार अफराद को चंद घंटों में यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। इससे पहले इसराइली हुकाम ने कहा था 175 फ्लोटिला अरकान को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज़ गाजा इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को कब्जे में लेकर इमदादी कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। एक्स पर लिखा, इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी तौर पर 175 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें न्यूयॉर्क के बाशिंदे भी शामिल थे। हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, स्पेन, मलेशिया समेत 11 ममालिक के ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा, फ्लोटेला पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पुरअमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम था। मकसद गजा में जारी इंसानी अलमिया की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल कराना था। बैनुल-अक़वामी पानियों में इमदादी कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद अल्फाज में मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है, इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब यकीनी बनाना आलमी बरादरी की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। ईरान की भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली इक़दाम दहशतगर्दी करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा इकदाम। अमाराती शहरियों पर ईरान, लेबनान और इराक के सफ़ीर पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान, इराक और लेबनान में मौजूद शहरियों को जल्द वापस आने की हिदायत।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी की सूरत हाल, जम अजला में तरक्याती इकदाम और सरहद पार दरअंदाजी पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा विफाक की इकाई है, हर मुमकिन ताउन करेंगे। नाकाबिल तस्खीर दिफा पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फौज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हम वक्त तैयार। सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया था। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तंबीह की। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर 13 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में खारिज का एक ग्रुप दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 8 खारजी हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक। अफगान तालिबान हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में मुकम्मल नाकाम रही। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इब्रार के हमरा शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वफ्द की मार्का हक के शहीद उस्मान यूसुफ के अहले खाना से मुलाकात, खिराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दिफाए वतन के लिए जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म, हौसले और इस्तकामत की अलामत है। वफ्द के अरकान ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कराची के ताजिर ने भत्ते के लिए कत्ल की धमकी का मुकदमा थाना फिरोजाबाद में दर्ज करा दिया। सलमान रजा ने मौक़िफ़ अपनाया। भत्ताखोर समद काठियावाड़ी ने 50 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया और ना देने की सूरत में मलेशिया के नंबर से कत्ल की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर मेरी दुकान के बाहर और अंदर की तस्वीर भी भेजी गई। तफ्तीश SI सदर मुंतकिल। रेंजर्स ने शाह फैसल कॉलोनी से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस पापा गिरोह के सरगना मुलजिम नुमान अहमद उर्फ पापा गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम 200 से जायद 250 वारदातों में मुलव्वस है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में शीशा कैफे के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस हुकाम ने बताया, शीशा कैफे में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 22 साल का नजीब अली जाँ बहक हुआ। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड और कैफे मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, वाकया जाती दुश्मनी की बिना पर पेश आया। झगड़े के बाद पथराव भी हुआ। पुलिस ने मुश्तिल अफराद को मुंतशिर किया। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर रॉकेट हमला। पुलिस एहलकार रजा अली शाह शहीद और एक शहरी जख्मी हो गया। पेशावर के इलाके यकातूत में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक शनाख्त जाहिर शाह और अहमद के नाम से हुई। इस्लामाबाद में 6 फरवरी को खुदकुश धमाके की तफ्तीश। CTD KP के तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर फंडिंग हुई। वारदात में मुलव्वस नेटवर्क के 3 मुल्कों के साथ लिंक साबित हुए। नेटवर्क को बाज़ मुल्कों से फंड्स फराहम किए गए, बाज़ में ट्रेनिंग हुई। वारदात में क्रिप्टो करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग भी इस्तेमाल हुई। धमाके से मुतालिक अब तक 40 से ज्यादा मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों ने कहा, मेहनत कशों की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मेहनत कश तबका मेरा दोस्त और बासु है, उनके हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत मजदूरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। यौम मजदूर शिकागो के इन मजदूरों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1886 अपने हुकूक के लिए जानों की कुर्बानी दी। हुकूमत हमारे प्यारों की रिहाई के लिए इकदामात करे। सोमालिया में कजाकों के हाथों यरगमाल 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा खानदान का कहना है 10 दिन गुजर गए, शदीद जहनी कर्ब में मुब्तला हैं। वफाकी हुकूमत मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मामले पर सोमालिया की हुकूमत से राबते में है। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिफारती ज़राए के मुताबिक सोमाली हुकूमत ने 11 पाकिस्तानी मग़वियों की वापसी के लिए तहरीरी ताउन की यकीन दहानी करा दी। फीफा कांग्रेस में सदर फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का इसराइली फुटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर से हाथ मिलाने से इनकार। जबरल रजूब ने स्टेज पर इसराइली अहदेदार के साथ खड़े होने से इनकार करते हुए कहा, ऐसे शख्स से मुसाफा नहीं कर सकता जो हमारे लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने ए लेवल रियाजी का पेपर आउट होने की तस्दीक कर दी। लामी ने बताया, रियाजी का पर्चा अफ्रीका, यूरोप, मशरिक वस्ता, पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में लिया गया। जवाबित के खिलाफ कबल अज वक्त पेपर शेयर कर दिया गया था। इस बात को यकीनी बनाना है कि वाक़े से तलबा को नुकसान ना पहुंचे। उम्मीदवार आइंदा इम्तिहानात में शिरकत करें। आइंदा के इकदाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजुर्बाकार माहिरीन करेंगे। कैम्ब्रिज 7 मई को पेशरफ से आगाह करेगा। रियाजी ए लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। नॉकआउट मैच में कमाल दिखाओ, फाइनल में जगह पाओ। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे एलिमिनेटर में किस्मत आजमाएंगे। एक्शन से भरपूर मुकाबला आज शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। फातेह टीम लाहौर के लिए टाइटल के लिए इतवार को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। हैदराबाद और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान रवा सीजन 2 मैच हुए, दोनों ने एक एक बार कामयाबी समेटी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आपको पलड़ा किसका भारी लगता है, इस्लामाबाद के हैदराबाद? जिस तरह हैदराबाद आया है और फास्ट बॉलिंग हैदराबाद की परफॉर्म कर रही है ना, और जिस तरह उनके बैटर स्पिनर को अच्छा खेलना है, तो आई गो विद 51 हैदराबाद 49। हैदराबाद की टीम बहुत जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए इस्लामाबाद और साबिक क्रिकेटर्स ने आज के मैच में हैदराबाद किंग्समैन को फेवरेट करार दे दिया। हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा, हैदराबाद हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। कामरान अकमल ने कहा, तजुर्बे के लिहाज से इस्लामाबाद बेहतर है, लेकिन हैदराबाद ने भी जबरदस्त कमबैक किया है। कांटे का मुकाबला होगा। प्रोग्राम में बुशरा अंसारी बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का।